जी, मैं जो बोल रहा था कि ये जो सर्वे जो है ये प्री पोल अलायंस के आधार पे नहीं किया गया है, इंडिविजुअल बीजेपी और इंडिविजुअल कांग्रेस के आधार पे किया गया है। तो इसमें जो पिक्चर इमर्ज हो रही है, वो पिक्चर वास्तविकता पे नहीं होगी, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क रहेगा। दूसरी बात है जो एनडीटीवी की जो बात कही गई है, तो देखिए ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है बहुत सावधानी से आगे बढ़ता है। वो यह गुंजाइश हमेशा रखता है कि अगर सरकार कोई और बदली या यही रही तो भी उनका जो काम है वो चलता रहे। एक और बड़ी चिंता जो प्रकट की गई, चूंकि मैंने कुछ समय कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी गुजारा है तो मैं ये जानता हूँ, जी। ये जो हेलीकॉप्टर वगैरह की और हवाई जहाजों की जो समस्या है ये कुछ नहीं है। आपके इंडिया के अंदर 11-11 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वहां पर। आप क्या सोचते हैं कि वहां जहां जहां राज्यों में मुख्यमंत्री हैं वहां पे उनको, वहां जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके हवाई जहाज होते हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स होते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे मद्रास जो है या सॉरी जो तमिलनाडु है, वहां का कोई भी कॉर्पोरेट, वहां का कोई भी इंडस्ट्रियल हाउस अपना हवाई जहाज देने से मना करेगा? जिस समय नरसिम्हा राव जिस समय प्रधानमंत्री बने थे, उस समय वो रिलायंस के हवाई जहाज से आए थे। और जिस समय हमारे मोदी जी आए थे, उस समय सरकार किसी और की थी और वो अदानी से आए थे। तो ये हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वाली समस्या ऐसी कोई बहुत बड़ी नहीं होती है कि भारत में, भारत की एयरलाइंस इंडस्ट्री जो है, एविएशन इंडस्ट्री है, इतनी भरी हुई है, हर किसी को सब कुछ मिल सकता है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, केवल ममता बनर्जी ने एक इशारा किया कि किस तरीके से हमारे पास संसाधनों की कमी होगी। दूसरी बात, जब कोई भी पार्टी या कोई विचारधारा जब जीतती रहती है तो उस समय उसे संसाधनों की वैसी आवश्यकता नहीं रह जाती जैसे एक हारने वाले दल को होती है। आप याद कीजिए 1977 की हम बार बार बात करते हैं कि क्या क्या संसाधन थे उस समय जनता पार्टी के पास या जयप्रकाश नारायण के पास। मध्यावधि चुनाव की बात करें तो सबसे आदर्श अगर हमको कोई केस स्टडी करनी चाहिए तो 1971 का है। देखिए 1967 में इंदिरा गांधी चुन के आई, प्रधानमंत्री बनी, सिंडिकेट कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए। और उसके बाद लेकिन कांग्रेस ओ के अंदर ही उनके खिलाफ लोग खड़े होते लगे। इंदिरा हटाओ का नारा इस चल पाता उसके पहले इंदिरा गांधी ने गद्दी हटाओ किया और 1971 का जो इलेक्शन है वो एक साल पहले चुनाव कराया और बम्पर बम्पर मेजोरिटी के साथ वो जीत के आई। मेरे ख्याल से कुछ 355 के आसपास कुछ उन्हें सीटें मिली जी। थी। तो मध्यावधि चुनाव को उस नजरिए से देखना चाहिए कि जब तक ऐसे आश्वस्त न हो जाए कोई भी प्रधानमंत्री रिस्क नहीं लेगा। ऐसे समय जब सब जानते हैं कि उनका सूरज ढल रहा है, मोदी अकेले जो हैं वो ऐसा रिस्क अगर लेना भी चाहें अपनी सरकार बचाने के लिए या अपने व्यक्तिगत को बचाने, इमेज को बचाने के लिए, तो आप क्या सोचते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर जो दूसरे लोग हैं वो खामखा अपनी अपनी सत्ता क्यों गंवाएं? वो नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अब मोदी अगर अब मनमाना ऐसा निर्णय लेते हैं मध्यावधि चुनाव कराने का, तो शायद उनका विरोध जो है जिसको हम सोच भी रहे हैं कि इस दिसंबर के बाद से शुरू हो सकता है उनके खिलाफ जो उनके अंदर पार्टी के अंदर जो कुछ हो सकता है वो और पहले हो जाएगा। तो मोदी मुझे नहीं लगता कि ये कोई रिस्क लेंगे। और जहां तक इसकी बात है कि सरकार विरोधी जो भावना है वो मोदी जी को उनके राज्यों से भी मिल रही, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं। जैसा मैंने कहा था कि पहले डबल इंजन की सरकार को वरदान के रूप में इन्होंने पेश जरूर किया, लेकिन वो अब अभिशाप हो रही है। मणिपुर की दिक्कतें, हरियाणा की दिक्कतें, ये सारी की सारी जो तकलीफें हैं ये सारी भी मोदी के ही सिर पे जाएंगी, क्योंकि मोदी अकेले ही सारे राज्यों में घूमते रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां की भी सारी जो कुछ जो सरकार विरोधी जो भावना है वो उसको वो मोदी जी को भी लपेटे में लेगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मोदी जो है वो मध्यावधि चुनाव कराएंगे। अब चुनाव शायद अपने समय पे होंगे, लेकिन असली बात तो यह है कि दो चाहे पहले कराएं चाहे समय पे कराएं, बीजेपी की मुश्किल जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, हर रोज बढ़ती जा रही है। राजीव जी। 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 देखिए, हमारे 6 पैनलिस्ट साथी यहाँ हैं और 6 के 6 कह रहे हैं कि चुनाव शायद समय पे ही हो। और उस पे उसके क्या कारण हैं वो तमाम बातें यहाँ आप